हाय दोस्तों, मैं घनश्याम सर अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने, ए.जी. टांसले ने, ए.ओ. विल्सन ने या एडवर्ड स्वेस ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए.जी. टांसले। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टांसले ने किया था, जबकि अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और ए.ओ. विल्सन ने जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और एडवर्ड स्वेस ने बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बायोडीजल उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? कृष्ण क्रांति से, अमृत क्रांति से, श्वेत क्रांति से या हरित क्रांति से? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण क्रांति से। बायोडीजल उत्पादन का संबंध कृष्ण क्रांति से है, जबकि अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक वर्गीज कुरियन थे, जबकि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट, जेरोफाइट, हाइग्रोफाइट या हाइड्रोफाइट? दोस्तों, इसका सही आंसर है ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को जेरोफाइट कहते हैं और दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं और जल के अंदर पाए जाने वाली वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेरीकल्चर का संबंध किससे है? मेरीकल्चर का संबंध किससे है? फूलों की खेती से, अंगूर की खेती से, मछली पालन से या समुद्री जीवों से? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्री जीवों से। जबकि फूलों की खेती से संबंध फ्लोरिकल्चर से है और अंगूर की खेती का संबंध विटीकल्चर से है और मछली पालन का संबंध पीसीकल्चर से है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 21 मार्च को या 23 सितंबर को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। सूर्य से पृथ्वी के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहते हैं, और सबसे अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा, बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी, बी.आर. अम्बेडकर और डी है बी.एन. राव। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट, साउथ बटन द्वीप, केबुला लाम झाओ और किश्तवाड़? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट, जिसे पहले हैली पार्क के नाम से जाना जाता था। यह पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई और यह पार्क राम गंगा नदी के किनारे है। अगर हम साउथ बटन द्वीप की बात करें तो साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। केबुला लाम झाओ की बात करें, यह विश्व का और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि किश्तवाड़
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 7 अप्रैल, 22 मार्च या 4 अक्टूबर? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 अक्टूबर को, जबकि 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? स्टॉकहोम समझौता कब हुआ था? 1985 में, 1972 में, 1992 में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1972 में। स्टॉकहोम समझौता 1972 में हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर आयोजित यह प्रथम प्रयास था। तभी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, स्टॉकहोम समझौता को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो हम अपने अब बात करें 1985 को वीना समझौता हुआ था। ओजोन परत पर सबसे पहली बार चर्चा 1985 वीना समझौते में ही हुई थी, जबकि 1992 को प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि प्रदूषित जल द्वारा होने वाली बीमारी है पेचिस, टाइफाइड, पीलिया या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो पेचिस या अमीबा द्वारा होता है, टाइफाइड जीवाणुओं द्वारा होता है, जबकि पीलिया रोग विषाणुओं द्वारा होता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।